नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम टाइटन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में फिलहाल 2% से ज़्यादा की गिरावट नजर आती है। अभी भी स्टॉक अपने 52 वीक हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है, 7-8% ही नीचे आया है। तो यहां से आपको एक बड़ा बाउंस बैक देखने को मिलेगा या फिर ये गिरावट हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी। ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली काफी अच्छी बात है। ओवरऑल ट्रेंड हमें पॉजिटिव नजर आता है। रिटर्न रेशियोज की बारे में बात करें तो ROE 23% है, ROC 30% है, ROA 10% है और पिछले साल के मुकाबले आपको ये इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। इसका मेन रीजन ये है कि पिछले साल आपको नंबर्स थोड़े से ज्यादा ही खराब नजर आए थे। कोविड-19 की वजह से आपको फाइनेंशियल ईयर में प्रॉब्लम देखने को मिली थी, इसीलिए ये रेशियोस आपको काफी नीचे जाते हुए नजर आए। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं 0.06 है। पहले कितना हुआ करता था, 0.58 था। डेट का कंपोनेंट काफी ज्यादा कम हो चुका है, ये बहुत ही अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 16 के भी ऊपर चला गया है, डबल से भी ज्यादा होता हुआ नजर आता है। तो लेवरेज रेशियो तो अच्छे नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 52.9%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 5%, अदर DII 7%, FII 17%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 18%। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा अच्छा नजर आता है। प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा भी है और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफी अच्छा है। म्यूचुअल फंड अपना स्टेक यहां पर कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे थे, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में स्टेक आपको कम होता हुआ नजर आया। और FIIs में ये उल्टा चल रहा है, ये कंटिन्यूअसली कम कर रहे थे लेकिन लास्ट क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ नजर आया है। अदर DIS के बारे में बात करें तो यहां पर तो आपको स्टेक बढ़ता हुआ ही नजर आता है। तो ओवरऑल कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर नहीं आता है। ओवरऑल सब अच्छा ही चल रहा है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 73 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है। सेक्टर का 98 है। प्राइस टू बुक रेशियो 24.5 है, जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन देखिए सेक्टर का भी महंगा है। 73 टाइटन के लिए मैं बहुत महंगा, ओवर वैल्यूड नहीं कहूंगा, बबल वैल्यूएशन नहीं कहूंगा, लेकिन सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। प्रीमियम वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं पिछले एक साल में आपको यहां पर एक चैनल में ट्रेडिंग देखने को मिली थी, फिर आपको ये ब्रेकडाउन देखने को मिला। अच्छी खासी गिरावट हुई, लेकिन स्टॉक में रिकवरी भी बहुत अच्छी देखने को मिली। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे 20 और 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। मतलब ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, लेकिन मोमेंटम अभी थोड़ा सा नीचे के साइड पे नजर आता है। 100 और 200 डेज का मूविंग एवरेज अब भी इंटैक्ट है। डेली RSI 39 है, यहां पर भी मोमेंटम नीचे के साइड पे है। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो फिलहाल हमें जो सपोर्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 2500 का लेवल है और रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 2800 के करीब नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर भी आपको सेम लेवल्स ही नजर आते हैं। मेन रीजन क्या है, रेजिस्टेंस तो देखिए ऑल टाइम हाई का है, क्लियर है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर आपको एक कंटिन्यूअस रैली देखने को मिली, थोड़ा सा पॉज लिया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर से कंटिन्यूएशन आया और यहां पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया था। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है वीकली चार्ट पे भी। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे हमारा रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, ऑल टाइम हाई का लेवल। सपोर्ट के बारे में बात करें तो ओवरऑल जब तक मंथली चार्ट पे स्टॉक 2400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मंथली चार्ट पे ये पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर भी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो 2500 का ही लेवल है, क्योंकि पिछले 2 महीने से ये 2500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर 2 महीने का लो टूट जाता है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जोन हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मंथली चार्ट पे नजर आता है। तो यहां पर करना क्या चाहिए एज ए रिटेलर, अगर हम स्विंग ट्रेड यहां पर करना चाहते हैं तो स्विंग के लिए फिलहाल तो देखिए स्टॉक में ये जो मोमेंटम चल रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी वो तो टूट चुकी है, स्टॉक नीचे आ चुका है। इमीडिएट सपोर्ट हमें 2500 के आसपास मिल रहा है। तो यहां पर एक अटेम्प्ट हम कर सकते हैं 2650 के लिए, हमारा टारगेट के लिए हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वहीं से फिलहाल ये सेल ऑफ देखने को मिला है। तो 2600 से 2650 से ज्यादा ऊपर हम टारगेट यहां पर स्विंग ट्रेड के लिए तो नहीं रख सकते हैं। यहां पर अगर कोई तेजी देखने को मिलती है, आवरली चार्ट पे आपको कोई अच्छा पैटर्न देखने को मिलता है, कोई प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो प्राइस एक्शन जनरली टाइटन में देखने को मिलता है, जनरली जिस हिसाब से मूवमेंट होता है टाइटन में,
आपको 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्विंग ट्रेड में मिलना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा नजर आता है। उसका मेन रीज़न ये है कि स्टॉक में ये जो लेवल्स हैं मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं, उसके बाद गिरावट अच्छी खासी हो गई है, रिकवरी हो चुकी है और हायर साइड पे ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पर 2500 अगर ये सस्टेन कर जाता है, ये सपोर्ट जोन को अगर ये रिस्पेक्ट कर जाता है, तो जब भी ये स्टॉक अपना 2750 2800 का लेवल टूटेगा, यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही अच्छा पोजिशनल ट्रेड बनेगा और पॉसिबली यहां से आपको एक बड़ी रैली मिलनी चाहिए। यहां से अप्रोक्सीमेटली 500-600 पॉइंट की रैली तो इजीली मिलनी चाहिए। 3300 ये सारे लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाइटन में, अगर ये कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है। मान लेते हैं यहीं पर रह जाता है और नीचे के साइड पे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो ऑफकोर्स इनवैलिड हो जाएगा, एंट्री हमारी बनेगी नहीं। एंट्री करनी है तो यहां पर 2750 के ऊपर ही हमें यहां पर ऑल टाइम हाई के ऊपर हमारी एंट्री बनती है। ये तो हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग का व्यू। अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो देखिए स्टॉक अगर गिरता है तो अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिल जाएगा, तो उनके लिए तो गिरावट वाली सिचुएशन ऑफ कोर्स बेहतर रहेगी। तो एक लेवल तो आपका ये 2500 का लेवल हो सकता है जहां पर आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और बाय चांस यहां पर और गिरावट होती है जिसके चांसेस मुझे थोड़े से कम नजर आते हैं, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था। जनरली प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आपको जाता हुआ नजर आता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो जाता है, प्राइस एक्शन बनाकर ये नीचे आता है, तो उसके लिए भी हमें तैयार जरूर रहना है। तो नेक्स्ट लेवल जो रहेगा वो होगा 2300 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहीं से आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और तेजी देखने को मिली। तो ये दो लेवल से जहां पर आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर खरीदारी कर सकते हैं। अगर गिरावट होती है, खरीदारी करनी है, तो यहां पर देखिए पहला ये लेवल तो बनता ही है। अगर ये लेवल नहीं आता है तो ये ब्रेकआउट के ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।